हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल देसी मैथ में। दोस्तों आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको इसके क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा सर्कल क्या है। सबसे पहले एक प्लेन सरफेस के ऊपर हम जो सर्कल बनाते हैं, इसमें जो बीच में यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं केंद्र। केंद्र इंग्लिश में इसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब सेंटर से और इस आउटर लाइन को जो मिलाती है ना लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसका नाम दोस्तों क्या है? त्रिज्या, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रेडियस से, ठीक है भाई, सॉरी रेडियस इसको हम बोलते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सेंटर, और सेंटर से यहाँ तक जो लाइन उसको हमने क्या कहा है? रेडियस। अब देखिए कोई भी सर्कल जो हम बनाते हैं, सर्कल है ये, सर्कल के अंदर कहीं भी दो पॉइंट अगर आप मिलाते हो तो हम उसको बोलते हैं जीवा। हम उसको क्या बोल लेंगे? जीवा। दोस्तों इसका नाम है जीवा, जिसको हम इंग्लिश में कोड बोलते हैं, CHORD, ठीक है। दोस्तों हमने दो बातें पढ़ी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये हमने क्या पढ़ा था? सेंटर से यहाँ तक जो उसको हम बोलते हैं रेडियस। सर्कल के अंदर कहीं भी अगर आप दो पॉइंट मिला देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीवा। इंग्लिश में इसका नाम होता है कोड। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है? वृत्त की, सर्कल की सबसे बड़ी जीवा कौन है? तो दोस्तों एक ऐसी जीवा जो सेंटर में से निकलती है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? व्यास। ये अपना क्या होता है? व्यास। व्यास को हम रेडियस का डबल भी बोलते हैं, त्रिज्या का ये डबल होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से हमने क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। एक तो व्यास क्या होता है? रेडियस का डबल, त्रिज्या का डबल होता है। सेकंड क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा दोस्तों कौन होता है? व्यास होता है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है? अपना रेडियस है, और सर्कल के अंदर कहीं भी आप दो पॉइंट को मिला दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा एक ऐसी जीवा जो सेंटर में से निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास डायमीटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर क्या होता है दोस्तों? रेडियस का डबल होता है, त्रिज्या का डबल होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। एक सर्कल, अब दोस्तों देखो एक सर्कल है ये अपना सर्कल, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया? सेंटर। इसको मैं बोलता हूँ आउटर पॉइंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बाह्य बिंदु। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये होती है स्पर्श रेखा। ये आउटर पॉइंट है और इसके ऊपर हम स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं? तो बाह्य बिंदु से सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ऊपर से निकलेगी और एक नीचे टच करके निकलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या नाम रखते हैं? टेंजेंट, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में नाम क्या है इसका? टेंजेंट, स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से सर्कल के ऊपर सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको एग्जाम के अंदर मिलता है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। अगर कहे कि बाह्य बिंदु से आप वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो दो खींच सकते हैं। लेकिन अगर खाली क्वेश्चन ये हो कि वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो दोस्तों हम अनेक खींच सकते हैं। ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी। ये सारी की सारी क्या है? टेंजेंट है। कितनी भी टेंजेंट स्पर्श रेखाएं हम अनगिनत बना सकते हैं, इन्फिनिटी होंगी। लेकिन अगर आउटर पॉइंट की बात करें तो आउटर पॉइंट से सिर्फ हम दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। यहाँ पे हमने तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हमने नोट किए हैं। एक तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। एक ऐसी जीवा जो सेंटर में से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास, डायमीटर बोलते हैं। आउटर पॉइंट से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो ही खींच सकते हैं। और वैसे हम कितनी खींच सकते हैं? इन्फिनिटी खींच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये क्या होगा, इसका सेंटर, ये क्या होगा सेंटर। यहाँ पे क्या बना दिया हमने कि आउटर पॉइंट। अब आउटर पॉइंट से दो सपोज रेखाएं इसको स्पर्श करके निकल गई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये क्या बन गया अपनी रेडियस, और ऐसे ये भी क्या बन गई रेडियस, ठीक है दोस्तों। मैं इनको नाम रख लेता हूँ, इसका मैंने ओ नाम रखा, इसका मैंने ए नाम रखा, इसका मैंने बी नाम रखा, इसका मैंने सी नाम रखा। तो हम ध्यान से अगर देखें तो ए बी ओ सी एक अपने पास चतुर्भुज बन जाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बन रहा है एक, और हम सबको पता है किसी भी कोऑर्डिनेटर का जो सम होता है वो इंटीग्रल एंगल 360 होता है। कितना होता है 360, 360 डिग्री। अब दोस्तों जहाँ पर अपनी स्पर्श रेखा और रेडियस दोनों मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। तो ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, यहाँ भी 90 का और यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। क्लियर है दोनों बातें। जहाँ भी अपनी कौन स्पर्श रेखा और अपनी जो त्रिज्या होगी वहाँ पर जहाँ भी मिलेंगे वहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री का, हमेशा याद रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब देखो ये 90 और 90 180 क्लियर। अब बचा कौन, एंगल ए और एंगल ओ। इन दोनों का सम हमेशा दोस्तों क्या होगा 180 डिग्री होगा, जिसको हम संपूरक कोण बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्या होंगे, दोनों संपूरक कोण होंगे। अब एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में दोस्तों हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, जैसे बोलेगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं केंद्र पर, जैसे बोल दिया 110 डिग्री एंगल क्रिएट करती हैं, 110 डिग्री एंगल बनाती हैं, तो ये परस्पर कितने अंश पर झुकी हुई है, या एंगल ए कितने का हुआ। तो हमें पता है दोनों का सम एंगल ए प्लस एंगल ओ क्या हुआ 180। अब एंगल ए हमें पता नहीं और एंगल ओ कितना है दोस्तों 110 डिग्री हमने बोला था 180। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 180 माइनस 110, इसको हम क्या बोलेंगे 70 डिग्री। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। समझ आया अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप साथ के साथ इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कल, हर एग्ज़ाम के अंदर आपको इसके क्वेश्चन मिलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आउटर पॉइंट से हम सर्कल में के अंदर सिर्फ दो टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन आउटर पॉइंट से आप इसको बोलते हैं छेदक रेखा, जो छेदक रेखा निकलती है। छेदक रेखाएं अनेक खींच सकते हैं, छेदक रेखाएं अनेक खींचेंगे आउटर पॉइंट से, सफेद रेखाएं दो ही खींचेंगे। छेदक रेखा को इंग्लिश में हम सीकेंट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आउटर पॉइंट से हम छेदक रेखाएं इन्फिनिटी खींच सकते हैं, लेकिन आउटर पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट स्पर्श रेखाएं सिर्फ दो ही खींच सकते हैं, या एक तो ऊपर से निकलेगी एक नीचे से निकलेगी। क्लियर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्या होता है, ये सर्कल है और सर्कल के अंदर ये सेंटर, और सेंटर पे हमने पता है ये ए बी मैंने क्या बना दी, ध्यान करो आप। ए बी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक जीवा होती है जो सर्कल के अंदर कहीं भी दो पॉइंट अगर आप मिला तो उसको जीवा बोलते हैं। अब अगर सेंटर से मैं एक लाइन यहाँ पे डालूं जिसको मैं परपेंडिकुलर बोल लूँगा, लंब जिसको हम बोलते हैं, वो जीवा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं ए बी को 10 सेंटीमीटर मानूं, ए बी हमने क्या ले लिया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं सी लूँ तो ए सी क्या होगा 5 और सी बी क्या होगा 5 होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन भी अपने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे हमने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है, और एक क्वेश्चन अपने को बोला कि एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है 13 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से कहता कि भाई 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा खींची गई है, आप जीवा की लेंथ बताइए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हमने ये भी निकालना है।
तो मैं ये जीवा बनाता हूँ, ये बी, ये सेंटर को हमने ओ ले लिया, ये रेडियस 13 सेंटीमीटर और सेंटर से जीवा हमने बोला 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखो दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में है, आर्मी में स्पेशली ये 2015 एग्जाम में भी आया था, 2016 के एग्जाम में भी आया था, ठीक है, काफ़ी बार आता रहता है क्वेश्चन। तो ए बी हमने एक जीवा ली, ये यहाँ पे अपना क्या हो गया, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस बनेगा ना कर्ण 13, यहाँ पे परपेंडिकुलर 12, अपने पास बेस नहीं है दोस्तों, इसको मैं सी ले लेता हूँ। अब बेस हम कैसे निकाल लेंगे, बेस को निकालने का इजी सा हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस में हम क्या देखते हैं, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर और सब का स्क्वायर रूट, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, सब का स्क्वायर रूट यहाँ पे 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो दोस्तों ये क्या आएगा, ए से अपना क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये बेस है यानी कि जीवा के ऊपर, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है दोस्तों। अगर यहाँ पे ये 5 है तो बी सी भी अपना क्या होगा 5, ठीक है। तो टोटल मिला के क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको बहुत। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। साथ के साथ अपना क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन आपको जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। एरिया, सबसे पहले अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल, दोस्तों ये सारी की सारी 2D फिगर हैं, जिसके अंदर हाइट नहीं होती वो 2D फिगर बोला जाता है। मैंने आपको शायद रेक्टेंगल और स्क्वायर भी कराया था, उसके अंदर भी हमने बताया था। तो 2D फिगर के अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है समझना कि एरिया क्या होता है। तो दोस्तों एरिया होता है अंदर का पार्ट्स, ये जो सारा पार्ट है ये है एरिया, जो इस 4 दीवारी के अंदर है, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर परिधि या परिमाप, ये क्या होता है आउटर लाइन जो होती है ना अपनी, उसकी लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी परिधि दोस्तों, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। थर्ड, दोनों समझ आ गए होंगे, एरिया अंदर का पार्ट है और परिधि आउटर लाइन है, उसको हम परिधि बोल रहे हैं यहाँ पे। थर्ड है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसको हम एरिया ऑफ सेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, हम वृत्तखंड एक टुकड़ा कर रहे हैं सर्कल का। अब हम सबको पता जो सर्कल होता है वो 360 अंश का होता है, यहाँ से हम कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया अपना टोटल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से हमने समथिंग पार्ट निकाला है, थीटा को निकाला और अपोन में क्या कर रहे हैं 360 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पे देखो इस तरीके से ये एरिया पूछा गया है, सेंटर है, जैसे मैं इस एरिया को पूछ लूँ, यहाँ पे थीटा आपको गिवन होगा 30 है 40 डिग्री है जो भी है, ये जो सारा एरिया है इसको हम बोलते हैं दोस्तों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में हम बोल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, इंग्लिश में जिसको हम बोल लेंगे लेंथ ऑफ आर्क। दोस्तों लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये एक तरीके से आर्क है इस पार्ट के अंदर, ये आर्क, इस पार्ट की ये आर्क आप कैसे निकालोगे। देखो जो ये आर्क कहाँ से निकली आउटर लाइन में से, और आउटर लाइन इसकी क्या है 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर। इसे दोस्तों लेंथ चाप की लंबाई जो हम बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये चाप की लंबाई क्या होगी अपनी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ये आपकी चाप की लंबाई होगी। अब इनके ऊपर कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, या आप 2 फॉर्मूले और कर लो, उसके बाद हम इकट्ठे ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, इसमें क्या होता है आपको 4 कॉइन दे देता है और 4 कॉइन को बोलेगा कि हम समतल मैदान समतल फर्श पर या हम समतल मेज पर रखते हैं तो इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बताइए। जैसे
हमने ये 4 कॉइन ले लिए, 1 2 ये 3 और ऐसे ही 4, तो ये ऐसे बीच में जो पार्ट रहता है उसका एरिया हम कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, ये पूछा गया है। हम इसको अलग ही 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैं ऐसे निकाल लूँ, इसका सेंटर इसका, ये इसका और ये इसका, इन सबको मैं मिला दूँ, इसको मिला दूँ, इसको मिला दूँ, इसको मिलाऊँ और इसको मिलाऊँ। तो दोस्तों ये अपने पास स्क्वायर है, स्क्वायर में से मैं 4 सेक्टर अगर माइनस कर देता हूँ तब भी एरिया आ जाता है। लेकिन इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा, 6/7 आर स्क्वायर। कॉपी में नोट डाउन करना दोस्तों, 6/7 आर स्क्वायर। मैंने किसका फॉर्मूला लिखवाया है, 4 सिक्कों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। जब हम 4 कॉइन इकट्ठे रखते हैं तो उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये होता है 6/7 आर स्क्वायर। इसको शॉर्टकट फॉर्म में मैं इसको डेसिमल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.86 आर स्क्वायर। ठीक है, ये और ये सेम ही बात है। अगर रेडियस आपको मतलब फुल डिजिट में मिलती है, 7 है, 14 है, इस टाइप में है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। डेसिमल फॉर्म में है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम करते हैं इसका, एक साथ के साथ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एक सर्कल है और सर्कल की 4 सिक्के हैं, हर एक कॉइन की रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर है, तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल फाइंड आउट करो। 6/7 आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, यहाँ से कैंसल आउट करेंगे कितना होगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमें आंसर क्या मिलेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मैं चलता हूँ। फॉर्मूला नंबर 6 इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे हमने 4 सिक्के डिस्कस किए, लेकिन ऐसे ही अपना आता 3 सिक्कों का क्वेश्चन। अगर 3 सिक्के हों तो उनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बताइए। ध्यान रखो, ये मैंने 4 सिक्कों द्वारा घिरा हुआ एरिया बताया है, तो 3 सिक्कों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। जैसे अब 3 सिक्के, 3 कॉइन आप ऐसे रखोगे तो एक तरीके से ऐसा फिगर मिलेगा हमें, सॉरी थोड़ा नीचे चला गया, फिगर आपको ऐसा मिलेगा और बीच में आपके कुछ पार्ट बचेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा ये जो तीनों सिक्कों ने जो एरिया घेरा है, ये बीच वाला ये एरिया हम कैसे निकाल देंगे। इसको भी बड़े तरीके से करता तो ऐसे करता, इसको मिलाता, इसको मिलाता, इसको मिलाता, हमें क्या मिलता, हमें मिलती ट्रायंगल, और ट्रायंगल में से 3 सेक्टर माइनस कर देते। लेकिन ऐसे तो ये बड़ा होगा क्वेश्चन, तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। कॉपी नोट डाउन करना दोस्तों, √3 - π/2 ब्रैकेट और बार मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर से। यहाँ पे रेडियस आपको गिवन होगी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने रेडियस 4 सेंटीमीटर ली है, हर सिक्के रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका एरिया फाइंड आउट करिए। तो ये क्या होगा, √3 - π/2 और बाहर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब 16 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 16√3 - 16 × π/2। लेकिन 16 को 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, 8π। तो फिर दोस्तों आपका ये आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आ रहा हो अच्छी तरीके से। हमने 2 फॉर्मूले लिखवाए, 4 सिक्कों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 6/7 आर स्क्वायर, और 3 कॉइन द्वारा घिरा हुआ एरिया क्या होगा, √3 - π/2 आर स्क्वायर। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन हम करते हैं फॉर्मूला जो हमने लिखे हैं उनके ऊपर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका एरिया बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान करो, कॉपी में अभी थोड़ी देर पहले हमने एरिया लिखवाया था, सर्कल का क्या था, πr स्क्वायर। तो फॉर्मूला πr स्क्वायर 22/7 × r स्क्वायर, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल। यहाँ पे सॉरी 14 बोल रहा है मैंने, 7 नहीं बोला था, 14 × 14 कैंसिल करेंगे, 2 पे कट गया। इन सब की मल्टीप्लाई तो 44, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आंसर क्या है अपना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, एरिया अगर आपको निकालना, रेडियस गिवन हो गया, ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम परिधि से लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या
चलो हम 7 सेंटीमीटर ले लिया। और इसकी परिधि बताइए, सरकमफेरेंस। तो परिधि दोस्तों 2π/22 इंटू r, 7 से कैंसिल, बाई दूनी 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, 8-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूर करने हैं वे। उसके बाद आगे देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, साथ ही साथ अपनी कॉपी नोट डाउन करना और मेरे को कमेंट में इसके आंसर ज़रूर बताना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। सेकंड है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि बताइए, इसकी परिधि बताइए। नंबर 5, वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि बताइए। 6 क्वेश्चन तो ये हो गए हैं दोस्तों आपके। 4 क्वेश्चन मैं और लिखूंगा। सेवंथ क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या बताइए। 8वां क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची गई है, जीवा खींची गई है। जीवा की लंबाई बताइए, जीवा की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अपनी कॉपी पर नोट करना है। 8 क्वेश्चन हम लिखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची गई है, जीवा की लंबाई बताइए। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था उससे रिलेटेड है ये एग्जाम्पल। 9th क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक बाह्य बिंदु है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम कलर के एग्ज़ाम में भी आया था ये क्वेश्चन। तो आपको इसका एक निकालना है और मेरे को बताना आंसर क्या आएगा इसका। नंबर 10 क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर है, व्यास की लंबाई बताइए, व्यास की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, तो अपने कॉपी में नोट डाउन करना, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी समझ आया होगा और क्वेश्चन ज़रूर निकाल के देखना, और चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।